स्कैपुला बोन। तो जो लास्ट का वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था क्लाविकल बोन के बारे में। यदि अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर नया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो जो स्कैपुला बोन होती है एक सोल्जर ब्लेड बोन होती है, मीन्स एक थिन बोन होती है, शार्प बोन होती है, जिसका हम यूज करते हैं कभी कभी कटिंग के लिए भी। इतनी शार्प बोन होती है एंड ये थिन होती है और ये हमारे पोस्टरोलेटरली एस्पेक्ट में होती है थोरेसिक केस के। पोस्टरोलेटरली इसलिए होती है क्योंकि ये इसकी जो ग्लिनोइड कैविटी होती है, तो ये ग्लिनोइड कैविटी होती है, इस पे जो है ह्यूमरस का हेड होता है, ह्यूमरस बोन का हेड होता है, वो इस पे रोटेट करता है मूवमेंट कराने के लिए। जब भी हम कोई फ्लेक्शन एक्सटेंशन रोटेशन करते हैं तो हमारा जो हेड है ह्यूमरस का इस ग्लिनोइड कैविटी पे मिस रोटेट होता है, ये बोन इससे आर्टिकुलेट होता है, तो इसलिए ये हमारी पोस्टरोलेटरली एस्पेक्ट में होती है। जो सोल्जर जो हमारी स्कैपुला बोन है, तो हम इसका साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं। साइड डिटर्मिनेशन में हम बोन को जब भी देखेंगे तो हम उसके चारों साइड का कौन सी सरफेस है, क्या बॉर्डर है, वो सारा कुछ हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी जो बोन है, जिसको हमने हैंडमेड बोन है आपको समझाने के लिए बनाई है, तो ये राइट साइड की बोन है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये बोन जो है राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है। जब भी हम इसे देखते हैं तो हम इसकी जो ये हो गई हमारी डॉर्सल सरफेस, ये हो गई हमारी कॉस्टल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस क्या होती है, जब भी हम इसे देखेंगे तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है इसकी क्रस्ट ऑफ स्पाइन पे इस टाइप से आ रही है, आप यहाँ देख सकता है। तो ये बोन जो हम ऐसे पकड़ते हैं तो एक गन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब भी हम गन का यूज़ करते हैं तो इस टाइप से पकड़ते हैं, तो ये गन, तो हम इस टाइप से पकड़ेंगे तो ये हमारी राइट साइड की स्कैपुला बोन हो गई। यदि हम इसी बोन को हम लेफ्ट साइड से पकड़ते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, गन टाइप का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, और हमारी इंडेक्स फिंगर भी इसमें अच्छे से यूज़ नहीं हो पा रही है। तो हम ये सब पता कर लें कि ये राइट साइड स्कैपुला बोन है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी सरफेसेस के बारे में। तो जो सरफेस होती है ये हमारी कॉस्टल सरफेस होती है, कॉनकेव होती है, इस टाइप से ये बोन रहती है पोस्टरोलेटरली, और इस टाइप से ये बोन होती है हल्का सा डाउनवर्ड होती है। तो ये हमारी हो गई कॉस्टल सरफेस, ये हमारी हो गई डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स होती है और हमारी जो कॉस्टल सरफेस होती है ये हमारी कॉनकेव होती है। उसके बाद हम देखते हैं इसके बॉर्डर्स के बारे में। तो ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी है। ग्लिनोइड कैविटी के बाद जो यहाँ से ये बॉर्डर बनता है इसे हम लेटरल बॉर्डर बोलते हैं, ये हमारा मीडियल बॉर्डर है। तो आप देख सकते हैं कि जो मीडियल बॉर्डर है बहुत थिन है, शार्प है, एंड जो हमारा लेटरल बॉर्डर है ये क्या है, थिक है। तो ये हमारा क्या था, थोड़ा साइड डिटर्मिनेशन था। एंड उसके बाद हम देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स में हम सबसे पहले सरफेसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके बॉर्डर पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सरफेसेस देखते हैं। तो सरफेसेस जैसे कि हमने आपको बताया दो सरफेसेस होती है, कॉस्टल सरफेस होती है, डॉर्सल सरफेस होती है। तो जो कॉस्टल सरफेस होती है वो हमारी कॉनकेव होती है, जो डॉर्सल सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स होती है। एंड और हाँ, इसमें ये और होता है कि जो हमारी कॉस्टल सरफेस होती है तो कॉनकेव हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारी सेंट्रियल मसल्स होती है उसका यहाँ से इंसर्शन को देखने को मिलता है, कुछ रेजेस बनी होती है। एंड जो हमारी डॉर्सल सरफेस होती है इसमें जो हमारे बीच में देख सकते हैं आप क्रस्ट ऑफ स्पाइन होता है, इसे क्रस्ट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अबव द क्रस्ट ऑफ स्पाइन है इसे हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा, एंड जो बिलो द क्रस्ट ऑफ स्पाइन होता है इसे हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनस फोसा। सो ये दो फोसा होते हैं जो डिवाइड करते हैं क्रस्ट ऑफ स्पाइन। एंड इसमें जो हमारी कॉस्टल सरफेस में जो फोसा होता है उसे हम बोलते हैं सबस्कैपुलर फोसा। एंड दिस इज ये तो हमारी दो सरफेस थे। उसके बाद हम देखते हैं बॉर्डर के बारे में। तो इसमें जो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉर्डर। फर्स्ट इज हमारा सुपीरियर बॉर्डर, एंड नेक्स्ट हमारा जो है ये मीडियल बॉर्डर है, एंड दिस इज लेटरल बॉर्डर। हम ये कैसे पता करेंगे कि ये हमारा मीडियल बॉर्डर है, ये हमारा लेटरल बॉर्डर है। जब भी आप फोन को देखेंगे तो वहाँ पे जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो हमारी हमेशा लेटरली साइड होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी है, ये लेटरल है। तो ये जो बोन है लेटरल बॉर्डर हो गया इसका। तो इस साइड हमारा मिडिल बॉर्डर हो गया, ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर हो गया। सुपीरियर बॉर्डर जो हमने देखा ये इतना सा ऑनली सुपीरियर बॉर्डर होता है, तो ये बहुत शॉर्ट होता है कंपैरिजन लेटरल बॉर्डर, मिडल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। ये शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो कॉर्कोइड प्रोसेस है उसकी यहाँ पे रूट होती है, इसलिए ये शॉर्ट होता है। और आप देख सकते हैं जो लेटरल बॉर्डर है ये काफ़ी बड़ा है, ये हमारी ग्लिनोइड, इसे हम ग्लिनोइड बॉर्डर भी बोलते हैं। जो ग्लिनोइड बॉर्डर है वहाँ से ये हमारे इन्फीरियर एंगल तक होता है, इसे हम बोलते हैं लैटरल बॉर्डर। और ये हमारे सुपीरियर एंगल टू इन्फीरियर एंगल होता है, इसे हम बोलते हैं मीडियल बॉर्डर। उसके बाद
एंगल्स के बारे में। तो एंगल भी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंगल, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड इज लेटरल एंगल। सो सुपीरियर एंगल आप यहाँ पे देख सकते हैं बोन को। तो ये एक एंगल बन रहा है एंड दिस इज ये एंगल बन रहा है एंड एक दिस इज ये एंगल बन रहा है। तो ये जो हमारा सुपीरियर एंगल हो गया, सुपीरियर एंगल हो गया, ये हमारा इंफीरियर एंगल हो गया और ये हमारा लेटरल एंगल हो गया। सो यहाँ पे एक हमारे जो कॉर्कोइड पासेस, यहाँ पे एक नोच होती है, स्कैपुलरिस नोच बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस के बारे में। जो प्रोसेसेस होती है ये भी थ्री टाइप से प्रोसेस होती है। एक हमारी होती है दिस इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कॉर्कोइड प्रोसेस होता है, जिसे बोलते हैं हम कॉर्कोइड प्रोसेस। ये हमारा होता है एक्रोमियन प्रोसेस एंड एक हमारा एक होता है crest of spine, this is spinous process. There are three types of process: spinous process, coracoid process and is acromion process. So ये process होती है, इसके दो borders होते हैं। एक हमारा ये हो गया सुपीरियर बॉर्डर, एक हो गया इंफीरियर बॉर्डर एंड टू सरफेसेस होती हैं। ये हमारी हो गई एंटेरियर सरफेसेस, ये हो गई हमारी पोस्टीरियर सरफेसेस। सो ओवरऑल आपको हमने फीचर्स के बारे में बता दिया है। आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ये हमारी कॉस्टल सरफेस है, ये हमारी डॉर्सल सरफेस है। तो जो कॉस्टल सरफेस में आप देख सकते हैं ये हमारा क्लिनॉइड कैविटी हो गया। तो इस साइड का जो बॉर्डर होगा वो कौन सा है, लेटरल बॉर्डर। इस साइड का जो बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर है, ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर हो गया, ये हमारा। और यहाँ पे हम एंगल देखेंगे, ये सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड दिस इज लेटरल एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल होता है यहाँ पे वो सुप्राग्लिनोइड कैविटी और इंफ्राग्लिनोइड भी होता है। ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर का जो पार्ट होता है जो सुप्राग्लिनोइड बोलता है, नीचे का जो पार्ट होता है उसे इंफ्राग्लिनोइड बोलता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा है वो इंफ्राग्लिनोइड है, इसके जो ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं सुप्राग्लिनोइड। एंड ये हमारी डॉर्सल सरफेस है। तो ये हमारे क्रास्ट ऑफ स्पाइन हो गया। क्रास्ट ऑफ स्पाइन डिवाइड करता है टू फोसास को। ये हमारा हो गया सुपरस्पाइनस फोसा, ये हमारा इंफ्रास्पाइनस फोसा एंड दिस इज कॉल्ड कॉर्कोइड प्रोसेस एंड दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये ओवरऑल था हमारा साइड डिटर्मिनेशन। हमने देखा, फीचर्स देखे स्कैपुलर बोन के बारे में। अब हम देखते हैं अटैचमेंट के बारे में। सो अब हम बढ़ते हैं अटैचमेंट के बारे में। तो अटैचमेंट में हम क्या देखते हैं, हमेशा हम मसल्स का ऑरिजिन और इंसर्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो स्कैपुलर बोन है इसमें हम देखते हैं कि कौन सी मसल्स का ऑर्जन हो रहा है, कौन सी मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। तो ये हमारी कॉस्टल सरफेस है, ये हमारी डॉर्सल सरफेस है। तो हम सबसे पहले कॉस्टल सरफेस को देखते हैं। कॉस्टल सरफेस जो कि हमने आपको बताया था कि ये कैसी होती है, कॉनकेव होती है। तो जहाँ पे हमारा क्या सब स्कैपुलरिस फोसा प्रेजेंट होता है। तो सब स्कैपुलरिस फोसा जो होता है वहाँ पे जो मसल्स का ऑर्जन होता है उसे हम बोलते हैं सब स्कैपुलरिस मसल्स। एंड उसके बाद हमने देखा ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी है और ये हमारा लेटरल बॉर्डर है। तो ग्लिनोइड कैविटी के अपर जो हमने बताया था ये हमारा सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है, ये हमारा इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है। तो जो हमारा सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है इसमें हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई जो मसल्स होती है उसका ऑरिजिन होता है। एंड ये हमारा है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, यहाँ पे जो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल्स होती है उसका ऑरिजिन होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा बाइसेप्स का और यहाँ पे हो गया ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड का ऑरिजिन। एंड ये हमारी हो गई कॉर्कोइड प्रोसेस और ये हमारी एक्रोमियन प्रोसेस। तो जो हमारी कॉर्कोइड प्रोसेस होती है यहाँ पे दो मसल्स जो होती है उसका ऑरिजिन होता है। लेटर जो टिप होती है लेटरली साइड, वहाँ पे हमारे शॉर्ट हेड और बाइसेप्स ब्रेकियाई का ऑरिजिन होता है। जो हमारी मीडियल टिप होती है वहाँ पे कॉर्कोब्रैचियलिस मसल्स का ऑरिजिन होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं ये हमारी क्या होगी, एक्रोमियन प्रोसेस हो गई। तो जो एक्रोमियन प्रोसेस होती है यहाँ पे जो मसल्स का ऑरिजिन होता है उसे हम बोलते हैं डेल्टोइड मसल्स। जो डेल्टोइड मसल्स होती है एंटरली यहाँ पे इसकी टिप ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस पे ऑरिजिन होता है एंड उसके बाद ये पोस्टरली चली जाती है हमारे क्रस्ट ऑफ स्पाइन के इंफीरियर बॉर्डर पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डेल्टोइड हो गया। अब इसके बाद हम इंसर्शन देखते हैं। तो जो इंसर्शन होता है कॉस्टल सरफेस पे मसल्स का वो होता है हमारा साइटस एंटीरियर मसल्स का। जो साइटस एंटीरियर मसल्स होती है ये हमारे सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल तक होती है और इसके डिजिटोरियम होते हैं, फर्स्ट डिजिटोरियम, सेकंड डिजिटोरियम, फिफ्थ टू एट डिजिटोरियम। ये जो हमारी मसल्स है कॉर्कोइड प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेसेस पे, तो ये मसल्स
मसल्स का इंसर्शन हो रहा है वो हमारी पेक्टोरलिस माइनर मसल्स होती है। तो ये ओवरऑल हमारी कॉस्टल सरफेस की इसकी मसल्स थी। और जब इंसर्शन हमने देखा ये सब स्कैपुलरिस मसल्स हो गई, ये हमारी ट्राइसेप्स का लॉन्ग हैंड हो गया, ये हमारी सॉफ्ट बाइसेप्स का लॉन्ग हैंड हो गया, यहाँ पे हमारी कॉर्को ब्रैकियालिस एंड सॉल्ट एड बाइसेप्स ब्रेकियाई का ऑर्जन हो गया, यहाँ पे हमारी डेल्टोइड मसल्स का ऑर्जन हो गया, ये हमारी साइटस सेंटीरियर का इंसर्शन हुआ और ये हमारी पेक्टोरलिस माइनर मसल्स का इंसर्शन हो गया। उसके बाद हम डॉर्सल सरफेस को देखते हैं। डॉर्सल सरफेस में क्या होता है कि ये जो मसल्स होती है यहाँ पे, ये हमने आपको बताया था, ये क्रस्ट ऑफ स्पाइन है। जो क्रस्ट ऑफ स्पाइन के अबव होता है इसे हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इसे बोलते हैं हम इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो यहाँ पे जो मसल्स का ऑर्जन होता है वो हमारी हो गई सुप्रास्पाइनस मसल्स और ये हमारी हो गई इंफ्रास्पाइनस मसल्स। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है सुप्रास्पाइनस मसल्स का एंड ये हमारे मीडियल 2/3 में होती है इंफ्रास्पाइनस मसल्स। एंड उसके बाद हम देखते हैं ये हमारी कास्ट ऑफ स्पाइन हो गया। कास्ट ऑफ स्पाइन पे हम जो देखते हैं ये हमारा हो गया इंफीरियर बॉर्डर, ये हमारा हो गया सुपीरियर बॉर्डर। तो जो इंफीरियर बॉर्डर होता है वहाँ पे डेल्टोइड मसल्स का ऑर्जन हो रहा है और जो हमारा सुपीरियर बॉर्डर है यहाँ पे ट्रापेजियस मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। तो ट्रापेजियस मसल्स का जो ऑर्जन हमने देखा था वो क्लाविकल में देखा था। एंड उसके बाद हम ये देखते हैं हमारा ये लेटरल बॉर्डर है, ये हमारा मीडियल बॉर्डर है। तो जो लेटरल बॉर्डर होता है यहाँ पे मसल्स का जो ऑर्जन हो रहा है ये जो हमारा इंफ्राग्लोअर ट्यूबरकल है और ये हमारा सुप्राग्लोअर ट्यूबरकल है। जो इंफ्राग्लोअर ट्यूबरकल है यहाँ पे हमारी जो मसल्स है ट्राइसेप्स मसल्स है उसका लॉन्ग हेड का ऑर्जन हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ये मीडियल टेरिस माइनर मसल्स होती है। टेरिस माइनर की 2 स्लिप्स होती हैं, ये फर्स्ट स्लिप्स एंड सेकंड स्लिप्स। तो ये हमारी टेरिस माइनर मसल्स हो गई जो हमारे मीडियल 2/3 सॉरी लेटर 2/3 पार्ट में होती है। एंड ये बीच में जो है ये ब्रेकियल आर्टरी है। एंड ये हमारी जो मसल्स हो गई ये हमारी हो गई टेरिस मेजर मसल्स। एंड ये हमारे इंफीरियर एंगल पे जो मसल्स है इसे हम बोलते हैं लैटिसमस डॉर्साई मसल्स का ऑर्जन हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये हमारी है क्या कॉर्कोइड प्रोसेस। तो इस कॉर्कोइड प्रोसेस पे तो ये जो हमारी है कॉर्कोइड प्रोसेस, तो यहाँ पे जो कॉर्कोइड प्रोसेस है यहाँ पे जो मसल्स का ऑर्जन हो रहा है वो कॉर्को ब्रैकियालिस एंड शॉर्ट हेड और बाइसेप्स मसल्स। तो ये जो कॉर्कोइड प्रोसेस सी से एंड कॉर्को ब्रैकियालिस भी सी से, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कॉर्कोइड प्रोसेस पे जो मसल्स का ऑर्जन होता है वो कॉर्को ब्रैकियालिस होती है एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो कॉर्कोइड प्रोसेस है यहाँ पे जो मसल्स का ऑर्जन हो रहा है वो कॉर्को ब्रैकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स मसल्स। तो ये जो कॉर्कोइड प्रोसेस सी से एंड कॉर्को ब्रैकियालिस भी सी से, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कॉर्कोइड प्रोसेस पे जो मसल्स का ऑर्जन होता है वो कॉर्को ब्रैकियालिस होती है एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं मीडियल बॉर्डर के बारे में। मीडियल बॉर्डर पे जो इंसर्शन हो रहा है मसल्स का ये हमारी है लेवेटर स्कैपुलाई मसल्स। लेवेटर स्कैपुलाई होती है सुपीरियर एंगल के पास होती है, मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। एंड ये हमारी हो गई रोम्बॉइड माइनर मसल्स हो रहा है क्योंकि टेस्ट ऑफ स्पाइन स्ट्रक्चर में जा रहा है रोम्बॉइड माइनर स्ट्रक्चर। तो ये हमारी हो गई रोम्बॉइड माइनर एंड ये हमारी हो गई रोम्बॉइड मेजर मसल्स। तो ये हमारे मसल्स के डॉर्सल सरफेस के जो ऑर्जन इंसर्शन हो रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। यदि कोई भी आपको क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।